हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में स्टार्ट किया है आपका 7th चैप्टर दैट इज डिफरेंशिएशन, तो इसकी एक एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं 7.1। जैसे मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि 7.1 एंड 7.2 दीज आर बेसिक डिफरेंशिएशन, ये चीजें आपको आनी चाहिए। तो 7.1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 7.2। 7.2 एक्सरसाइज में आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, 7.3 में आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर आप पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो अब आज हम आपको पढ़ा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये आप +1 में पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, उनको आप समझिएगा, ठीक है, और उन्हीं के बेस पे कंप्लीट एक्सरसाइज करना। तो आपका पहला फॉर्मूला होता है कि बेटा आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। फर्स्ट फॉर्मूला कि अगर आपको किसका डिफरेंशिएशन लिखना है, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। ये आप पढ़ चुके हैं कि नॉर्मली जैसे हम +1 में कहते थे भाई साइन थीटा का डेरिवेटिव आप क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा आपका, कोस एक्स। फिर हम लिखेंगे किसका डेरिवेटिव, कोस एक्स का। अब हम इसमें डेरिवेटिव लिखेंगे बेटा कोस एक्स का। तो कोस एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है आपका, माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, कोस एक्स। कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ये बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आप में से जिसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होंगे, जिसको बेटा कंफर्म है, जिसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर याद हुए, तो उसको इंटीग्रेशन जो आपका 9th चैप्टर है उसके फॉर्मूले बहुत आसानी से याद रह जाएंगे। तो इन फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा प्लीज। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है कि भाई आपका जो डिफरेंशिएशन होता है किसका, टेंजेंट एक्स का। तो टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स। फोर्थ होता है किसका डिफरेंशिएशन, कोट एक्स का। तो कोट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। फिर आप किसका डिफरेंशिएशन अगर लिखें, किसका, सीकेंट एक्स का। तो सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है भी आपका सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। और लास्ट 6th कि अगर आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, कोसिकेंट एक्स का, तो कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे माइनस कोसिकेंट एक्स और इनटू कोट एक्स। ये आपने पढ़े थे +1 में कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और कोसिकेंट x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट x इंटू cot x। तो ये आपने पढ़े +1 में। अब इन्हीं फॉर्मूले का हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, और उसको ध्यान से सुनिएगा कि भाई अगर आपको डिफरेंशिएशन लिखना है किसका, साइन fx का, जैसे यहां पे क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव हुआ, कोस एक्स। फिर एक्स का 1, साइन का क्या डेरिवेटिव हो गया, कोस, तो साइन एक्स का कोस एक्स, फिर एक्स का 1, जनरलाइजेशन। तो हम क्या लिखना चाहते हैं, साइन एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखना चाहते हैं। तो इसमें पहला वर्ड क्या है, साइन है, तो साइन का क्या डिफरेंशिएशन होता है, कोस। तो साइन एफ एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा बेटा, कोस एफ एक्स।
फिर किसका डेरिवेटिव, fx का। इसे जनरलाइजेशन। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम fx से याद नहीं रखते, तो एक सिंपल सी बात है, इसको आप पढ़िए भी, किसका डेरिवेटिव है, साइन थीटा। थीटा पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, सिर्फ माइंड में पढ़ना है। मोस्टली हम अपनी लाइफ में थीटा वर्ड ज्यादा सुनते हैं, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, फिर किसका, लास्ट वर्ड क्या बोला हमने, थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव। तो साइन fx का डेरिवेटिव कोस fx, फिर लास्ट वर्ड क्या बोला हमने, fx, फिर किसका डेरिवेटिव, fx का। ठीक है, इसी के बिहाफ पे हर एक का जनरलाइजेशन कि भाई अगर हमें डेरिवेटिव किसका लिखना है, भी कोस fx का, कोस fx का, तो कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। तो बेटा कोस fx का क्या होगा, माइनस साइन fx, और फिर किसका डेरिवेटिव, fx का, कि इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx। इसको याद रखने का सिंपल तरीका भी, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन सिंपल कहता है, जो लास्ट वर्ड हम बोलते हैं उसका डिफरेंशिएशन और लिखना है। तो कोस का क्या हुआ, माइनस साइन, तो माइनस साइन fx, अब लास्ट वर्ड क्या बोला, fx, फिर fx का डेरिवेटिव। थर्ड है बेटा इसका जनरलाइजेशन, कि अगर हम लोगों को किसका डेरिवेटिव लिखना है, टेंजेंट fx का, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, टेन थीटा, तो टेन थीटा का सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट स्क्वायर fx, और फिर किसका डेरिवेटिव, fx का, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx। टेंजेंट अगर आपको fx से याद रखना है तो आप fx से याद रख लीजिए, थीटा से याद रखना चाहिए, थीटा से रख लीजिए। तो टेंजेंट fx का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर fx, भाई टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर fx, फिर किसका, fx का डेरिवेटिव। फिर इसका जनरलाइजेशन हम लिखेंगे, तो भाई व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोट fx, तो बेटा कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। आपको सिर्फ पहला वर्ड पढ़ना है, कोट का क्या डेरिवेटिव हो गया, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर fx, और फिर किसका डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव। ये इसका जनरलाइजेशन हो गया। सीधे कि आप ऐसे याद रखिए, साइन का डेरिवेटिव कोस, साइन का डेरिवेटिव कोस, तो fx एज इट इज, फिर fx का डेरिवेटिव, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन fx, फिर fx का, जो लास्ट वर्ड बोला जाए उसका डेरिवेटिव। इसका जनरलाइजेशन हम लिखेंगे, तो हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट fx। अब सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेन, तो सीकेंट fx टेंजेंट fx, सीकेंट fx टेंजेंट fx, और फिर किसका डेरिवेटिव, fx का। कि सीकेंट थीटा डायरेक्ट याद रखिए, माइंड में सिर्फ थीटा पढ़ना है, माइंड में लिखना नहीं है आपको। सेक थीटा इंटू टेन थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव, और इसके भी आप बेटा लास्ट है आपका कि भाई आपको डिफरेंशिएशन लिखना है कोसिकेंट fx का। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, कोसिकेंट थीटा, माइंड में सिर्फ कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा होता है माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, और इंटू में किसका डेरिवेटिव, थीटा का, तो इंटू में डेरिवेटिव ऑफ fx। तो इस एक्सरसाइज में 7.2 में सिर्फ आपको ये बातें, फॉर्मूले मैंने फिर से कह रहा हूं बेटा, जिसको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद हो गए, नो डाउट उसको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स पढ़ना है ऐसे ही आपको हमेशा, पहला वर्ड साइन, ये थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव, इस तरह से। तो ये फॉर्मूले याद होना चाहिए। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा, तो उसको समझिएगा ध्यान से। फॉर्मूले आपके सामने लिखे होंगे, आप इनको खुद जज कीजिएगा, ठीक है, और बहुत इजीली आप इनको लिख सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसमें से आज का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2, योर फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू cos 5x।
सेकेंड, y इज इक्वल टू cos x की पावर 4। थर्ड है y इज इक्वल टू टेंजेंट की पावर 4x। ठीक है, फिर आपके पास है बेटा फोर्थ कि y इज इक्वल टू कोसिकेंट रूट 2x प्लस 3। फिर है बेटा फिफ्थ y इज इक्वल टू रूट साइन रूट x। और फिर अभी सिक्स्थ कि y इज इक्वल टू कोट की पावर p और x की पावर q। तो आप इनको बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल गौर करके आप समझेंगे हर वर्ड को, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत इजीली। तो इन सबको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जितने भी एक क्वेश्चन समझ लेके इन सब में आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत अच्छे से, हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या डेरिवेटिव हुआ, dy बाई dx। y का डेरिवेटिव dy बाई dx। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें पहला वर्ड पढ़िए आप बस। तो इसमें पहला वर्ड क्या हुआ, कोस। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, fx। या आपको अगर ज्यादा इजी थीटा से याद रखने में होता है तो थीटा याद रख लीजिए। तो भाई ये पहला वर्ड क्या है, मेनली सिर्फ पहला वर्ड पढ़ना है। तो पहला वर्ड कोस है, तो इसको आप थीटा पढ़ लो या एफएक्स, वो चॉइस आपकी रहेगी। ठीक है, लेकिन थीटा लिखना नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, कोस एफएक्स। तो कोस एफएक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एफएक्स। ओके, व्हाट इज एफएक्स, 5x। और इनटू में किसका डेरिवेटिव, fx का। तो इनटू में डेरिवेटिव हो 5x। वे पहला वर्ड क्या पढ़ा, कोस। अब इसको आप fx पढ़ो या थीटा, वो चॉइस आपकी है। तो हमने क्या पढ़ा, कोस थीटा। कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। फिर किसका डिफरेंशिएशन, थीटा का। व्हाट इज थीटा, 5x। इनटू में डेरिवेटिव ऑफ 5x। हर क्वेश्चन बहुत आराम से समझना है, बहुत आराम से। क्लियर हो गई बात। कोस, फिर कह रहा हूं थीटा पढ़ना है, थीटा पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको ऐसे पढ़ लीजिए, पहला वर्ड कोस है, आगे जो कुछ भी है उसको थीटा पढ़ लीजिए। चलो माइंड में, तो कोस जो भी है ये थीटा। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। फिर लास्ट वर्ड क्या बोला हमने, थीटा। फिर थीटा का डेरिवेटिव, व्हाट इज थीटा, 5x। खत्म क्वेश्चन। 5x का क्या डेरिवेटिव होगा भाई, x का क्या होगा 1, तो क्या बचा 5। तो व्हाट इज योर आंसर ऑफ दिस, माइनस 5 साइन 5x। क्लियर हो। सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में भी वही, हमने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx। पहला वर्ड पढ़िए बेटा, क्या है, कोस। अच्छा ये बताइए, ये पावर जो 4 है वो कोस की पावर है या उसमें एंगल में है, उसके एंगल में है। क्योंकि अगर ये पावर कोस की होती तो वो यहां लिखी होती। तो ये इसका एंगल में ये पावर 4 है। ठीक है, तो इसमें पहला वर्ड क्या है, कोस। तो इसको क्या प्रोनाउंस करो आप, थीटा या एफएक्स, जो भी आप लिखना चाहो, जो आपको आसानी से याद रहे। तो मेरे हिसाब से आपको आसानी से याद क्या होगा, थीटा। तो ये क्या हुआ अभी, कोस। इसको क्या पढ़े आप, थीटा। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। तो लिख दीजिए माइनस साइन थीटा। व्हाट इज थीटा, एक्स की पावर 4। फिर किसका डिफरेंशिएशन, थीटा का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 4। कि पहला वर्ड कोस है, इसको थीटा माइंड में ही थीटा। तो कोस थीटा
माइनस साइन थीटा, फिर इस थीटा का डेरिवेटिव, या एफ एक्स पढ़ना है तो आप एफ एक्स पढ़ लो भाई, कोस एफ एक्स माइनस साइन एफ एक्स फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव। ओके, तो अब हम इसको लिखेंगे भाई माइनस साइन एक्स की पावर 4 इनटू, अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो गया 4x क्यूब, पावर आगे आए, पावर में से 1 माइनस फिर इसके बेस का, तो x का क्या होगा 1, तो इसका आंसर हो गया भाई माइनस 4x क्यूब और इनटू में हो गया साइन x की पावर 4। दिस इज योर आंसर। तो मेनली डिफरेंशिएशन में कि आपको हमेशा फर्स्ट वर्ड पढ़ना है। तो इसमें आपने पढ़ा भी कोस, तो इसको थीटा, माइंड में पढ़ लो थीटा भी, कोस थीटा माइनस साइन थीटा फिर थीटा का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहली बात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंट एक्स की होल पावर 4। आराम से, हर क्वेश्चन बहुत इजीली समझना है आपको। तो इस वर्ड को नो डाउट हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि टेंजेंट की पावर 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे टेंजेंट एक्स की होल पावर 4। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई y का क्या डेरिवेटिव हुआ dy बाई dx। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा कि अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना चाहते हो और अगर उस फंक्शन की कुछ पावर है तो पहले पावर आगे लाएंगे। फंक्शन मैंने कहा था चाहे कुछ भी हो, हमें फंक्शन से मतलब नहीं। तो हमने ये देखा भाई इसमें टेंजेंट एक्स की पावर लिखी है 4, तो डिफरेंशिएशन हमेशा कहेगा भाई पहले पावर आगे, फिर पावर में से 1 माइनस पावर 3 रहेगी, और फिर किसका डिफरेंशिएशन उसके बेस का डिफरेंशिएशन। तो बेटा इनटू में हम डेरिवेटिव लिखेंगे टेंजेंट एक्स का। कि भाई इस नंबर को नो डाउट आप ऐसे लिख सकते हो, डिफरेंशिएट किया y का dy का dx। तो आपको बताया गया था अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और अगर उसमें पावर प्रेजेंट है, नो डाउट फंक्शन कुछ भी हो, अगर उसमें पावर प्रेजेंट है तो पहले पावर आगे लाएंगे आप। तो पहले पावर आगे ले आए आप, फिर पावर में से 1 माइनस करेंगे तो पावर 3 रह जाएगी, फिर किसका डिफरेंशिएशन उस पावर के बेस का। फर्स्ट एक्सरसाइज में यही पढ़ा था बेटा आपने, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस फिर उसके बेस का डिफरेंशिएशन। अब हम इसको लिख सकते हैं अभी 4, यहां लिख सकते हैं टेंजेंट क्यूब एक्स। अब टेंजेंट एक्स का क्या डेरिवेटिव है सेक स्क्वायर एक्स। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। टेंजेंट थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर हुई बात। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू कोसिकेंट रूट 2x प्लस 3। अब इनको आप इन क्वेश्चंस को अगर आप करना भी चाहें तो इन क्वेश्चंस को अगर आप करना भी चाहें तो आप चेन रूल से भी कर सकते हो, लेकिन मैं चेन रूल नहीं बताया, मैं इसमें डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। चेन रूल कहता है आप इसको यू लिख लेंगे इस तरह से कोई बात है, लेकिन नहीं, ठीक है, हम इसको डायरेक्ट ही डिफरेंशिएशन करना सीखना है आपको। ठीक, तो इसको हमने क्या लिखा बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको भी हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का क्या डेरिवेटिव हुआ dy बाई dx। y का डेरिवेटिव dy बाई dx। इसमें पहला वर्ड क्या है कोसिकेंट, इसमें पहला वर्ड है कोसिकेंट। तो इसको क्या पढ़े आप fx पढ़े या थीटा, दैट डिपेंड्स ऑन यू, वो आप पे डिपेंड करता है। तो कोसिकेंट थीटा, तो कोसिकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट थीटा, माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, और फिर किसका डिफरेंशिएशन थीटा का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 2x प्लस 3।
आपको थीटा के अकॉर्डिंग पढ़ना है वैसे पढ़िए, आपको एफ एक्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है चाहे आप एफ एक्स के अकॉर्डिंग पढ़िए। तो हम इसको बोल रहे हैं कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा। फिर किसका डिफरेंशिएशन? लास्ट वर्ड क्या बोला हमने? थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन। तो बेटा ये हो गया माइनस कोसिकेंट रूट 2x प्लस 3, माइनस कोसिकेंट रूट 2x प्लस 3, फिर इंटू में क्या हो गया अभी? कोट रूट 2x प्लस 3। अब आप लोगों को इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसमें पहला वर्ड क्या प्रेजेंट है? रूट। पहला वर्ड देखिए क्या प्रेजेंट है? रूट। तो रूट है तो इसको क्या पढ़ोगे आप? एफ एक्स। समझाया गया था आपको। तो ये पहला वर्ड रूट है तो इसको क्या पढ़ा? एफ एक्स। व्हाट इज रूट एफ एक्स? 1/2 रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स। यहां पहला वर्ड रूट है तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? एफ एक्स। तो रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स। फिर किसका डिफरेंशिएशन? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन। तो इस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 का क्या होगा? 0, एक्स का 1, तो क्या बचेगा भाई? 2। डायरेक्ट लिख दिया हमने कि भाई रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स। फिर किसका डिफरेंशिएशन? इस एफ एक्स का 2 से 2 बेटा कैंसिल, बाकी आपका आंसर। तो इसको आपने पढ़ा भी कोसिकेंट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन। इसमें पहला वर्ड क्या पढ़ा? रूट, रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स, फिर किसका? इस एफ एक्स का 2। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फिफ्थ क्वेश्चन बेटा। फिफ्थ को बहुत अच्छे से समझेंगे आप। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू रूट साइन रूट एक्स। दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। इसको डिफरेंशिएट किया हमने विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या डिफरेंशिएशन? dy बाई dx। इसको बेटा अपना यहां लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डायरेक्टली बोलना है। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? रूट। पहला वर्ड क्या पढ़ रहे हैं आप? रूट। तो रूट है तो जो भी अंदर लिखा है इस रूट के, इसको क्या प्रोनाउंस करोगे आप? एफ एक्स। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? रूट। तो अंदर जो भी लिखा है, इस रूट के अंदर जो लिखा है वो क्या हो गया? एफ एक्स। तो रूट एफ एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होगा? 1/2 रूट एफ एक्स। तो 1/2 रूट एफ एक्स। फिर किसका डिफरेंशिएशन? एफ एक्स का। तो इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स। अब जिसको पहले 3-4 क्वेश्चन समझ में आए हैं वो बहुत आसानी से पढ़ता जाएगा कि भाई पहला शब्द रूट है, रूट है तो इसको एफ एक्स पढ़ना है, तो 1/2 रूट एफ एक्स। फिर किसका? एफ एक्स का, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव। अब नो डाउट बेटा ये नंबर तो एज इट इज आएगा लास्ट तक, इसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है, ये तो एज इट इज आएगा। यहां पहला वर्ड पढ़िए, साइन है पहला वर्ड, तो यहां पहला वर्ड साइन है तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? थीटा या एफ एक्स पढ़िए, जो भी आप पढ़ना चाहें। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको थीटा ज्यादा याद रहेगा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, फिर किसका? थीटा का, तो इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? रूट। तो इसको क्या पढ़ा आपने? एफ एक्स, रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स। फिर किसका? इस एफ एक्स का डेरिवेटिव। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? साइन। तो इसको थीटा प्रोनाउंस कर लो, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, फिर किसका? थीटा का, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। अब बेटा ये नंबर एज इट इज लिखते रहेंगे लास्ट, ये आ गया और ये एज इट इज। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड अगेन? रूट। पहला वर्ड रूट है तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? एफ एक्स। तो बेटा रूट एफ एक्स का 1/2 रूट एफ एक्स। द फर्स्ट वर्ड अगेन रूट, तो रूट है तो इसको क्या प्रोनाउंस करो? एफ एक्स। रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स, फिर किसका? एफ एक्स का, तो फिर किसका डेरिवेटिव? एक्स का, क्या होगा? 1। ये आपका फिफ्थ पार्ट है।
क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 6th पार्ट है, आप पहले उसमें देखिए कोट की कितनी पावर है, P, Q पावर एंगल में। तो पहले तो बेटा मैं इसको ऐसे लिखूंगा y इज इक्वल टू कोट x की पावर Q और होल पावर P, क्योंकि जो Q पावर है, आप सब समझदार हो, ये तो किस में हो गई, एंगल में, ये तो थीटा हो गया, ये तो थीटा हो गया। तो ये पावर P किसकी हुई, कोट की, तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं। पहले तो ये चीज हो गई क्लियर। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यू आर राइटिंग योर 6th क्वेश्चन। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy बाई dx। अब डिफरेंशिएशन कहता है कि फंक्शन चाहे कुछ भी हो फंक्शन, अगर उस फंक्शन की कुछ पावर है तो पहले पावर आगे लाएंगे आप। तो व्हाट इज द पावर, P, तो पहले पावर को आगे लेके आएंगे आप। फिर इनटू में हम लिख देंगे कोट x की पावर Q, और उसकी कितनी पावर हो जाएगी, P माइनस 1, कि पहले पावर आगे लाएंगे आप। ये पावर किस में है, फिर कह रहा हूं मैं, एंगल में। तो पहले पावर आगे ले आए, तो P पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस, तो P माइनस 1, फिर किसका, पावर के बेस का डेरिवेटिव। तो इनटू में हम लिखेंगे बेटा किसका डिफरेंशिएशन ऑफ कोट x की पावर Q। डिफरेंशिएशन कहता है भी फंक्शन कुछ भी हो, अगर उसकी कुछ पावर है तो पहले पावर आगे लाएंगे। तो पावर है तो पावर आगे लाएंगे, पावर में से 1 माइनस, फिर इसके बेस का डिफरेंशिएशन। अब ये नंबर तो एज इट इज आएगा बेटा लास्ट तक, इसमें कोई चेंज आना नहीं। पहला वर्ड पढ़िए कोट, पहला वर्ड पढ़ना हमेशा कोट, क्या है भी ये, थीटा, कोट थीटा। अब कोट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, या fx पढ़ो, जो आपकी चॉइस है वो पढ़िए, कोट fx। तो पहला वर्ड पढ़ो क्या है, कोट, तो कोट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर fx, फिर किसका, fx का डेरिवेटिव। तो इनटू में हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे भी x की पावर Q। तो मैं अब आगे बेटा हमेशा थीटा प्रोनाउंस करूं, तो कोट थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, फिर किसका डिफरेंशिएशन, थीटा। अब बेटा ये नंबर एज इट इज आएगा लास्ट तक। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएशन कहता है भी पावर है तो पावर आगे लाएंगे, पावर में से 1 माइनस, पावर आगे ले आए Q, पावर में से 1 माइनस, फिर किसका, इसके बेस का, व्हाट इज बेस, x, तो x का डेरिवेटिव 1। तो बेटा दिस into this और into this, ये है इसका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में सिंपल सी बात है भी, पावर है तो पहले पावर आगे लाएं, फिर उसकी पावर में से 1 माइनस कीजिए, और फिर उस पावर के बेस का डिफरेंशिएशन। ओके, रूट है तो रूट fx पढ़े, 1/2 रूट fx, फिर किसका, fx का। नेक्स्ट है बेटा 7th क्वेश्चन आपका, y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कोट x, ये आपका 7th क्वेश्चन है। फिर है 8th क्वेश्चन आपका कि भाई y इज इक्वल टू कोस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर अभी आपका 9th, y इज इक्वल टू सीकेंट और इनटू टेंजेंट x, ठीक है। फिर बेटा आपका 10th में लिखा है y इज इक्वल टू साइन इंटू रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। फिर अभी हमारा 11th क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू साइन और इंटू कोस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर 11th क्वेश्चन। इन सबको भी किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है आपको, x के रेस्पेक्ट। ओके, तो आप पहले हम लिखते हैं बेटा 7th क्वेश्चन, द 7th क्वेश्चन। तो इसको हमने लिखा भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या डेरिवेटिव हुआ, dy बाई dx, इसमें y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx।
ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? रूट। पहला वर्ड रूट है, तो रूट है तो कंफर्म इसको क्या पढ़ेंगे आप? एफ एक्स। कंफर्म इसको एफ एक्स पढ़ेंगे। y का डेरिवेटिव dy बाई dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? रूट। तो रूट है तो इसको क्या पढ़े आप? एफ एक्स। बहुत बार हो चुका है बेटा। रूट एफ एक्स, तो रूट एफ एक्स का क्या होगा भाई? 1/2 रूट एफ एक्स। तो 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस कोट एक्स। फिर किसका डिफरेंशिएशन? एफ एक्स का, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कोट एक्स। कि व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? रूट। रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स। फिर किसका डेरिवेटिव? एफ एक्स का, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कोट एक्स। अब हम इसको लिखेंगे भी 1/2 रूट 1 प्लस कोट एक्स। 1 का क्या डिफरेंशिएशन होगा? 0, क्योंकि इसके साथ कोई x नहीं है, दिस इज प्योर कांस्टेंट। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, फिर क्या है? प्लस कोट x का क्या डेरिवेटिव होगा? कोट x का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। और क्वेश्चन खत्म। तो सिंपल सा याद हुआ भाई, रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स। फिर इस एफ एक्स का 1 प्योर कांस्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कोट एक्स का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा आपका 8 क्वेश्चन। 8 में से अगर आप में से कोई चाहता है पहले मैं स्क्वायर ओपन कर लूं, पहले स्क्वायर लिख लेते हैं, तो स्क्वायर लिख लीजिए। भाई y इज इक्वल टू हो गया कोस। अगर आप स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो गया भाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 और माइनस क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। अगर आप ये स्क्वायर लिखना चाहते हो पहले, तो जस्ट लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पहले स्क्वायर लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज से। ओके, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो बेटा y का क्या डेरिवेटिव हुआ? dy बाई dx। दिस इज योर 8th क्वेश्चन। y का डेरिवेटिव dy बाई dx। इसमें पहला वर्ड क्या है? कोस। तो इसको अपने माइंड में क्या पढ़े आप? थीटा। माइंड में सिर्फ थीटा या एफ एक्स, जो भी चॉइस। मैं मोस्टली थीटा बोलूंगा। तो पहला वर्ड क्या है? कोस। तो ये क्या होगा? थीटा। कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको हम लिख देंगे माइनस साइन थीटा। व्हाट इज थीटा? 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x के लिए। फिर किसका डिफरेंशिएशन? थीटा का, तो इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x के लिए। व्हाट इज योर फर्स्ट वर्ड? कोस। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? थीटा। कोस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर लास्ट वर्ड क्या बोला हमने? थीटा। फिर थीटा का डेरिवेटिव। अब ये नंबर एज इट इज लिखना है आपको। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, प्योर कांस्टेंट है 0। इसका डिफरेंशिएशन हो गया अभी 4x क्यूब। इसका क्या डिफरेंशिएशन हो गया बेटा? 4x। 4 पावर आ गई, पावर में से 1 माइनस 4x क्यूब। 2 पावर आ गई तो 4 पावर में से 1 माइनस 1। व्हाट इज बेस? x। x का क्या होगा? 1। तो ये बेटा आपका ये क्वेश्चन। पहला वर्ड पढ़ना है यार, कोस थीटा। कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन। 9th क्वेश्चन बेटा। 9th क्वेश्चन में व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? y का क्या हुआ? dy बाई dx। अब 9th में ये लिखा है कि y जो है वो किसके इक्वल है? sec इंटू 10x। y जो लिखा है वो लिखा है sec इंटू 10x, जो 9th में लिखा है। इसका सॉरी नॉट sec, x नहीं है, ओनली sec इंटू 10x। sec का एंगल है वो 10x। तो इसको हम पढ़ेंगे, पहला वर्ड क्या है? sec। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? थीटा। माइंड में फिक्स कर लीजिए, sec व्हाट इज दिस? थीटा। सिर्फ माइंड में, लिखना नहीं है। sec थीटा। तो sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec थीटा, फिर इनटू में क्या होता है? tan थीटा,
फिर किसका डिफरेंशिएशन, थीटा का, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ tan x, चाहे आप fx पढ़ लो, देखो चॉइस आपकी है। मैंने पहले ही कह चुका, मैं मोस्टली थीटा ही प्रोनाउंस करूंगा। तो भाई sec थीटा, sec थीटा का डेरिवेटिव होता है sec थीटा tan थीटा, थीटा माइंड में रखिए ना भाई, sec थीटा tan x, tan थीटा tan x, फिर लास्ट वर्ड क्या बोला, थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव। अब ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे। टेंजेंट x का क्या डेरिवेटिव होता है बेटा, sec स्क्वायर x, क्वेश्चन खत्म होगा। अब गलती से भी इसमें ये नहीं लिख दोगे आप tan स्क्वायर x, वो तब होता जब यहां होता tan x into tan x। दैट इज योर 9th क्वेश्चन। sec थीटा, sec थीटा, sec थीटा tan थीटा, फिर थीटा, ऐसे पढ़िए यार, sec थीटा tan थीटा, पता है थीटा क्या है, tan x, तो sec थीटा tan थीटा, फिर थीटा। या पढ़े तो आप fx पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला वर्ड हो गया 10th क्वेश्चन आपका, y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, dy by dx, y का डिफरेंशिएशन dy by dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, साइन, तो साइन है पहला वर्ड, तो इसको क्या प्रोनाउंस करोगे आप, थीटा, इसको प्रोनाउंस कीजिए थीटा। तो साइन थीटा या fx, तो हम प्रोनाउंस करेंगे थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, तो कोस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, फिर किसका, थीटा का डिफरेंशिएशन, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव। fx पढ़े तो आप fx पढ़िए, साइन fx कोस fx, फिर fx का डेरिवेटिव। अच्छे से याद, थीटा के अकॉर्डिंग रहेगा, तो साइन थीटा कोस थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव। अब ये नंबर लास्ट तक ऐसे ही जाएगा, ऐसे लिखते रहेंगे आप इसको। इसमें पहला वर्ड क्या है, रूट, इसमें पहला वर्ड रूट है, ये देखिए पहला वर्ड क्या है, रूट है। आप प्रोनाउंस तो पहला वर्ड रूट ही करोगे ना, रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो पहला वर्ड रूट हुआ ना, तो रूट हुआ, तो इसको क्या प्रोनाउंस करो आप, fx, दिस इज fx। तो ये हुआ बेटा रूट fx, तो रूट fx का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट fx, तो 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और फिर किसका डेरिवेटिव, fx का, तो इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो साइन थीटा कोस थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव। पहला वर्ड क्या था, रूट, रूट fx, 1/2 रूट fx, फिर इस fx का डेरिवेटिव। अब ये नंबर एज इट इज आता रहेगा, ये भी एज इट इज और ये भी एज इट इज आता रहेगा। साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, कोस एक्स, कोस एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस साइन एक्स, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो बेटा जी दिस इनटू दिस और इनटू दिस, ये है इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, इसको सुनिएगा ध्यान से। दिस इज योर 11th क्वेश्चन। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx, y का डेरिवेटिव हो गया dy by dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, साइन, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, थीटा। सिर्फ माइंड में लिखना नहीं है, थीटा। ओके, तो पहला वर्ड साइन है, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, थीटा, तो साइन थीटा कोस थीटा, तो कोस इंटू कोस एक्स स्क्वायर, फिर किसका डिफरेंशिएशन, थीटा का, तो फिर डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स स्क्वायर।
एफ एक्स पढ़ना चाहो तो बेटा आप एफ एक्स पढ़ सकते हैं कि y इज इक्वल टू साइन एफ एक्स, साइन एफ एक्स का कोस एफ एक्स, फिर किसका एफ एक्स का। आप इसको एफ एक्स प्रोनाउंस कर दीजिए या थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा फिर थीटा का। अब ये नंबर एज इट इज आएगा, समझ गए ना क्यों? सिंपल साइन थीटा कोस थीटा फिर थीटा का डेरिवेटिव, ये नंबर एज इट इज आएगा। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड कोस, तो इसको थीटा पढ़े आप, तो ये हुआ कोस और इसको क्या प्रोनाउंस कर रहे हो थीटा। कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर इनटू में किसका डेरिवेटिव थीटा का, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। पहला वर्ड क्या पड़ा कोस थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर क्या बोला आपने लास्ट में थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव। अब ये नंबर एज इट इज हो गया एक्स स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव 2x, तो व्हाट इज योर आंसर दिस इनटू दिस और इनटू 2x। ओके, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा 12। ट्वेल्थ में ये लिखा है बेटा आपके पास y इज इक्वल टू कोस इंटू ए कोस एक्स और प्लस बी साइन एक्स। फिर हम लिख रहे हैं 13 में लिखा है y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स और प्लस कोस की पावर 6x। फिर लिखा है बेटा 14 y इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर एक्स और प्लस b कोस स्क्वायर एक्स। फिर हम लिख रहे हैं 15 क्वेश्चन कि y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस साइन 4x प्लस में हो गया कोस की पावर 4x और प्लस में हो गया भी टेंजेंट x की पावर 4। और फिर है बेटा आपका 16 क्वेश्चन y इज इक्वल टू कोट क्यूब एक्स और माइनस टेंजेंट रूट एक्स। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है बेटा। तो पहला क्वेश्चन पढ़िएगा 12। नो डाउट डिफरेंशिएट सबको किसके रेस्पेक्ट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो y का क्या डेरिवेटिव हुआ dy बाई dx, y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड कोस, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप थीटा या fx, जो भी आप चाहें। तो हमने पढ़ा भी कोस, तो इस कंप्लीट को क्या प्रोनाउंस किया माइंड में थीटा। तो कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, थीटा को एज इट इज लिख दीजिए a cos x प्लस b sin x। और फिर किसका डिफरेंशिएशन थीटा, तो इनटू में हम लिखेंगे भी डेरिवेटिव ऑफ a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x। द सिंपल लैंग्वेज। व्हाट इज योर फर्स्ट वर्ड कोस, इसको आप fx से याद रख सकते हो, तो fx से याद रख लीजिए, थीटा से याद रख सकते हो, थीटा से याद रखिए। आपको जैसे अच्छे से याद रहे वैसे माइंड में, लेकिन लिखना मतलब थीटा वगैरह। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा फिर थीटा का डेरिवेटिव, जो लास्ट वर्ड बोलेंगे उसी का डेरिवेटिव। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा, लास्ट वर्ड क्या बोला थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव। अब ये नंबर एज इट इज आ जाएगा पूरा, लिख दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट a एज इट इज। कोस x का क्या डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, तो माइनस a साइन x प्लस b एज इट इज साइन x का क्या होता है बेटा कोस x, तो इनटू कोस x और क्वेश्चन खत्म हो। ये लिख दीजिए दिस इनटू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास 13। तो आप सब समझदार हो, पहले ये जो 13 है
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू साइन एक्स का क्यूब, और प्लस में हम इसको लिख सकते हैं कोस एक्स की पावर 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो नंबर लिखा है आपके सामने y, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स का क्यूब कोस एक्स की पावर 6, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब 13 क्वेश्चन है, लिख रहे हैं तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या डेरिवेटिव हुआ dy बाई dx। डिफरेंशिएशन कहता है भी अगर आपका कोई फंक्शन है और अगर उस फंक्शन में क्या है कुछ पावर है तो पहले पावर आगे लेके आएंगे आप, तो इसमें कंफर्म है बेटा 3 पावर आगे लाएंगे आप, पावर में से क्या माइनस करेंगे 1, तो पावर क्या रहेगी 2। डिफरेंशिएशन सिंपल एक बात करता है, अगर आपका कोई फंक्शन है और अगर उस फंक्शन में कुछ पावर है तो पहले पावर आगे आएगी, फंक्शन चाहे कुछ भी हो, तो पहले इस पावर को आगे ले आया, फिर पावर में से 1 माइनस, फिर इसका बेस का डिफरेंशिएशन, तो फिर इसके इस बेस का डिफरेंशिएशन, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। इसमें भी आप कहेंगे भी पावर प्रेजेंट है, बिल्कुल है 6, तो 6 पावर आगे आ गई, पावर में से क्या करेंगे 1 माइनस, तो पावर क्या रह जाएगी 5, फिर किसका डिफरेंशिएशन बेस का डिफरेंशिएशन, तो फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x। ये पढ़ रहे आपने 7.1 में भी पढ़ा, आप भी पढ़ चुके हो कि अगर आपके पास पावर है तो पावर आगे ले आए आप, पावर में से 1 माइनस कर दीजिए, फिर उस पावर के बेस का डिफरेंशिएशन। ओके, तो ये हो गया बेटा 3 साइन स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। अब इसको साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है भी cos x, प्लस में हो गया भी 6, इसको अब आप क्या लिख दीजिए cos की पावर 5x, cos x का क्या डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब आप इसमें से क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 एक साइन एक्स और एक क्या कॉमन ले सकते हैं cos x, बाकी जो बचा हुआ है लिख दीजिए भी साइन एक्स माइनस cos की पावर 4x, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, मेन था सिर्फ ये क्योंकि पावर है तो पहले पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, फिर किसका डिफरेंशिएशन उसके बेस का डिफरेंशिएशन, इस तरह से। नेक्स्ट है बिल्कुल इसी तरह है, बहुत आराम से लिख सकते हैं इसको। इस नंबर को हम ऐसे लिख दें भी y इज इक्वल टू a साइन एक्स का होल स्क्वायर, प्लस में हो गया भी b cos x का होल स्क्वायर। ये जो नंबर है 14 क्वेश्चन, इसी 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी बताया गया आपसे साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख देंगे cos x का होल स्क्वायर। दिस इज 14 क्वेश्चन। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई y का क्या डेरिवेटिव dy बाई dx, a एज इट इज रहेगा। अच्छा a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 क्यों नहीं हुआ यहाँ, क्योंकि इसके साथ x प्रेजेंट है, दिस इज नॉट प्योर कांस्टेंट, तो a एज इट इज रहा। डिफरेंशिएशन कहता है कि पावर आगे आएगी, तो 2 पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस करेंगे, पावर कितनी रह गई 1, बहुत आराम से पढ़ना है बेटा, पावर आगे आ गई 2, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो पावर कितनी रह गई 1, फिर किसका डिफरेंशिएशन बेस का, तो इनटू में हम डिफरेंशिएशन किसका लिखेंगे साइन एक्स, जो पावर का बेस था, तो बेस क्या था साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव b एज इट इज। डिफरेंशिएशन कहता है पावर आ गई, पावर में से 1 माइनस, और फिर किसका डिफरेंशिएशन बेस का, तो डेरिवेटिव ऑफ cos x। सिंपल लैंग्वेज है बेटा, पावर आगे ले, पावर में से 1 माइनस हो गया, फिर किसका डिफरेंशिएशन उसके बेस का डिफरेंशिएशन। सिमिलरली यहां पावर आगे ले आए, पावर में से 1 माइनस हो गया, फिर इसके बेस का डिफरेंशिएशन। अब हम इसको लिख देंगे बेटा 2a sin x, दिस इज 2a sin x,
साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, प्लस में हो गया विद बी, दिस इज 2 cos x। कोस एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है? माइनस साइन एक्स। अब इन दोनों से आप कॉमन ले सकते हैं, एक तो 2, एक साइन एक्स और एक कोस एक्स, दोनों से कॉमन। तो यहां क्या बचेगा? यहां लिखेंगे इनटू, यहां बचेगा a और यहां क्या बचेगा? माइनस b, तो a माइनस b। अब आप सबको पता होना चाहिए 2 साइन थीटा कोस थीटा। मैं फिर कह रहा हूं बेटा, अब भी अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, ध्यान रख लीजिए इस चीज को। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2x। तो यहां पे हम लिखेंगे साइन 2x, फिर इनटू a माइनस b। दिस इज नॉट योर एंगल, तो इसको अलग लिखेंगे इनटू करके a माइनस b। तो ये बेटा आपका 14th क्वेश्चन। नेक्स्ट अभी 15th आपका। फिफ्टींथ में सिर्फ एक छोटा सा पार्ट चेंज करना है। ये हो गया x की पावर 4 साइन 4x, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कोस x की पावर 4, बिल्कुल। अब क्या ये 4 पावर इस 10 की है या एंगल में? ऑब्वियसली बेटा एंगल में है वो। 10 की पावर 4 होती तो वो यहां लिखी होती, यहां पे जैसे कोस में लिखी थी तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो दिस इज योर 15th क्वेश्चन। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या डेरिवेटिव? dy बाई dx। x की पावर 4 का करना है तो भाई 4 पावर आगे ले आएंगे हम। x की क्या पावर रहेगी? 3। व्हाट इज द बेस x? x का डेरिवेटिव 1। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद हो गया। पावर है आगे आगे, पावर में से 1 माइनस, पावर क्या रहेगी? 3। व्हाट इज द बेस x? x का डेरिवेटिव 1। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? साइन। पहला वर्ड साइन है तो इसको क्या प्रोनाउंस करो आप? थीटा। पहला वर्ड क्या हुआ? साइन, तो इसको क्या पढ़ो? थीटा। साइन थीटा कोस थीटा, तो हम इसको लिख देंगे भाई कोस थीटा कोस 4x। फिर किसका? थीटा का, तो डेरिवेटिव ऑफ 4x। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? साइन। तो ये जो भी है ढक लीजिए आप, थीटा है, साइन थीटा कोस थीटा, फिर थीटा करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास पावर है, तो पावर आगे आ गई। कोस x की कितनी पावर रह जाएगी? 3। पावर है तो पावर आगे ले आया 4, पावर में से 1 माइनस पावर क्या रहेगी? 3। फिर किसका डेरिवेटिव? इसके बेस का डेरिवेटिव, तो भाई डेरिवेटिव ऑफ कोस x। क्लियर? अब इसमें आप पढ़िए, पहला वर्ड क्या है? 10, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? थीटा। तो tan थीटा का क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर x की पावर 4, फिर किसका? थीटा का, तो व्हाट इज थीटा? x की पावर 4, तो फिर x की पावर 4 का डेरिवेटिव। तो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? tan थीटा। तो tan थीटा का क्या डिफरेंशिएशन हुआ? sec स्क्वायर थीटा। इसको थीटा पढ़िए, माइनस थीटा है ये। tan थीटा sec स्क्वायर थीटा, फिर लास्ट वर्ड क्या बोला? थीटा, फिर थीटा का डेरिवेटिव। तो ये हो गया बेटा 4x क्यूब। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 4x? 4, तो ये हो गया 4 cos 4x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x? cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये प्लस किसका हो गया? माइनस का, तो माइनस 4 cos क्यूब x और इनटू साइन x। इसका क्या डेरिवेटिव होगा भी? 4x क्यूब, तो ये हो गया बेटा 4x क्यूब sec स्क्वायर x की पावर 4। ये आपका है इसका डिफरेंशिएशन। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा आपका 16th क्वेश्चन। क्या इसमें भी कोई पावर है? बिल्कुल है। तो नो डाउट हम इसको पहले ऐसे लिखते हैं, कोट x का होल क्यूब। ये तो एंगल में है रूट x, यहां पावर यहां थी तो कोट की कितनी पावर हुई? 3, तो हम इसको लिख देंगे कोट x की पावर 3। डिफरेंशिएट किया भी तो y का क्या डेरिवेटिव हुआ? dy बाई dx।
डिफरेंशिएशन हमेशा कहता है पावर है तो पहले पावर आगे लाएंगे आप, चाहे फंक्शन कुछ भी हो, कोई मुद्दा नहीं है, तो पावर आगे ले आएगा। कोट एक्स की कितनी पावर बचेगी? 2। सिंपल बात है बेटा, पावर आगे आ गई, पावर में से 1 माइनस कितनी पावर रहेगी? 2, तो कोट एक्स की पावर 2। फिर किसका डिफरेंशिएशन? उस पावर के बेस का डिफरेंशिएशन, तो इनटू में हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे कोट एक्स का, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स माइनस, पावर आगे ले आएंगे, पावर में से 1 माइनस हो गया, और फिर जो इसका बेस है उस बेस का डिफरेंशिएशन। पहला वर्ड क्या है? 10, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप? थीटा। पहला वर्ड क्या पड़ा? 10, तो ये क्या पड़ा? थीटा। 10 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, और फिर किसका? थीटा का, तो डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। पहला वर्ड क्या था? 10, तो इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा। 10 थीटा सेक स्क्वायर थीटा, फिर इस थीटा का डेरिवेटिव, तो ये अब हम लिखेंगे बेटा 3 कोट स्क्वायर एक्स, 3 कोट स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, पढ़ चुके हो आप ये, माइनस सेक स्क्वायर रूट एक्स। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? रूट। पहला वर्ड क्या है? रूट। रूट एफ एक्स, 1/2 रूट एफ एक्स, बहुत बार पढ़ चुके हैं बेटा आप। रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स, फिर किसका? एफ एक्स का। व्हाट इज एफ एक्स? एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1। अब कहीं पे आप इस रूट एक्स को रूट एक्स से कैंसिल नहीं कर देंगे, ये इसका एंगल है और ये बिल्कुल अलग है, तो दैट इज योर 16th क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पढ़िए क्वेश्चन और 17, और बेटा बिल्कुल ध्यान से इनको पढ़ेंगे आप, ठीक है, और अगर कोई ना हो तो आप बता सकते हैं। 17 क्वेश्चन लिखेंगे कि वे y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x। दिस इज योर 17 क्वेश्चन। तो अब आप देखिए कि इसमें हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले ही बताइए यहाँ पे क्या लगेगा, पहले सोचो आप, प्रोडक्ट 2, क्योंकि भाई यहाँ पे दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है हमारे पास, तो पहले नो डाउट बेटा आप इसको ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू साइन x का क्या लिख लो? क्यूब, और इनटू में क्या लिख लो? साइन 3x। पावर है तो मैंने कहा कि जब भी पावर हो, इसमें बोला आपको, इसमें बोला, पहले ऐसे लिख लो। अब आपको यहां क्लियरली लिख रहा है कि कितने फंक्शंस की प्रोडक्ट है? दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट 2 लगी। तो y का क्या डेरिवेटिव हो गया? dy बाई dx। हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़िए बेटा, बिल्कुल ध्यान देके। तो यहां पे हमें पता है कि दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है यहां पे, तो प्रोडक्ट है, कितने फंक्शंस की प्रोडक्ट है? 2 की, तो प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल कहता है इसको u मान लो चाहे इसको v मान लो, या प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट याद रखिए ना। प्रोडक्ट रूल कहता है भाई इसको छोड़ दो इसका डेरिवेटिव, प्लस में इसको छोड़ दो इसका डेरिवेटिव। कितने की प्रोडक्ट है? 2 की, एक छोड़ो एक का डेरिवेटिव। तो पहले हमने किसको छोड़ दिया? साइन x के क्यूब को छोड़ दिया, किसका डेरिवेटिव लिख देंगे? साइन 3x का, साइन 3x का डेरिवेटिव, प्लस में हम क्या लिख देंगे? साइन 3x एज इट इज, किसका डेरिवेटिव? साइन x के क्यूब का, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन x की। सिंपल सी बात। चलो ये u हो गया, ये v हो गया। पहले u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव। तो पहले ये छोड़ दो इसका डेरिवेटिव, प्लस में इसको छोड़ दो इसका डेरिवेटिव। ओके, तो ये हो गया बेटा साइन क्यूब एक्स। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? साइन, पहला वर्ड है साइन, तो इसको क्या प्रोनाउंस करोगे? थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, फिर किसका? थीटा का 3। अब डायरेक्ट लिखिए भैया,
साइन थीटा कोस थीटा फिर थीटा का 3, फिर प्लस में हम लिखेंगे भी साइन 3x। क्या इसमें पावर है? बिल्कुल है। तो पहले पावर आ गई, फिर पावर में से 1 माइनस, और फिर किसका डिफरेंशिएशन? इसके बेस का। तो साइन x का क्या डेरिवेटिव? कोस x। अब धीरे धीरे आप हैबिचुअल होगी, आप डायरेक्ट लिखो चीज को। तो इसमें हमें किससे करना था? प्रोडक्ट रूल से, क्योंकि यहां दो फंक्शंस की प्रोडक्ट थी। तो इसको u लिख लिया, इसको v, u v। तो पहले u छोड़ दो, v का डेरिवेटिव प्लस v छोड़ दो, u का डेरिवेटिव। ये एज इट इज। पहला वर्ड साइन है, पहला वर्ड साइन है, तो साइन थीटा कोस थीटा फिर थीटा का डेरिवेटिव। तो 3x का क्या होगा? 3। डायरेक्ट लिखने की ट्राई करो। ये एज इट इज। डिफरेंशिएशन कहता है पावर आ गई, पावर में से 1 माइनस, फिर किसका डिफरेंशिएशन? उसके बेस का। तो साइन x का कोस x डिफरेंशिएशन। तो ये जो भी आपको पढ़ाएगा, ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कैसे आपको पढ़ाया गया, कैसे आपको बोला गया, क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आया तो बहुत प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट चैप्टर्स में। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, डिफरेंशिएशंस का कैसे करते हैं, वो चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।